कोई बहाना नहीं लगेगा। ऑल राइट, सो दिस टाइम हम लोग वर्क करेंगे हमारी जो मैट हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी इसमें, और थोड़ा सा वी विल बी सीइंग अवर कैमरा प्रोजेक्शन, कैसे कैमरा प्रोजेक्शन इसमें काम करता है और एक्सप्रेशन कंट्रोल्स कैसे करते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया मैट पेंटिंग है, और सेलेक्ट टैब, इट इज़ नॉट लुकिंग द वे विच आई वांटेड। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रेंडर मैप है, और इधर पे स्कैन लाइन हमने सेट किया हुआ है। स्कैन लाइन इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा ओके स्कैन लाइन रेंडर हो रहा है। ओके ओके ओके, तो रेंडरिंग थोड़ी सी टाइम लेगी। लेट्स वेट फॉर अ लिटिल बिट टाइम फॉर दिस वन। देख लें कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसा चल रहा है। लाइक हमने डिस्प्लेसमेंट मैप वगैरह लगाया हुआ था कल, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेड और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। नॉर्मल भी हमने फिक्स किया हुआ था। सो व्हाट आई विल बी डूइंग दिस टाइम, इसकी थोड़ी सी रेंडरिंग बढ़ाने के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। और हमने फ्लोर यहाँ पे लगाई हुई थी विच इज़ ऑफ सेपरेट कलर। करेंटली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिमूविंग दैट फ्लोर एज वेल। इसको भी अलग कर लेते हैं, पुट करेंगे हेयर, और एक बैकड्रॉप लगा देते हैं, राइट। और इस पूरे के वो पुट कर देते हैं बैकड्रॉप के अंदर। और ऑटो सेव नहीं चल रहा है, वो बता रहा है। बैकड्रॉप बैकड्रॉप नॉड है ना, तो ग्रुप हो गया है। ठीक है, डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से, बट मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। चेंज दैट कि ये मेरा 3D फ्लोर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। काम नहीं करती इसमें, बस 3 काम नहीं करता है, बाकी सब काम करेगा। नहीं, यहाँ का भी 3 काम नहीं कर रहा। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 3D प्रोजेक्शन की। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, और उस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरास, वो आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड कहना चाहिए हमारे पास 3D पॉइंट है, और हम सबसे पहले इस फैक्ट को समझने के लिए एक क्यूब इस पे ड्रॉ करेंगे विच इज़ राइट ओवर हियर। सो हाँ, सो हम लोग यहाँ पे हम्म, मैंने यहाँ रखा है ना, ये है मड वाला पूरा, उसको अलग कर दिया क्योंकि वो रेंडरिंग में टाइम ले रहा था। तो इसके लिए अभी मुझे यहाँ पे सेव कॉम्प एज 3D में राइट। नहीं, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अलग कर दिया है सेम राइट के लिए।
क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोफाइल मांग रहा है, ओपन प्रोफाइल पैनल। मुझे एक्चुअल में यहाँ पे इसको रन एज एडमिन ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे सेव करने का ऑप्शन नहीं देगा। सो नो पॉइंट इन स्टार्टिंग वर्किंग ऑन दिस वन। थोड़ा सा इसको सेव कर देते हैं एंड देन विल स्टार्ट। Just a minute, let's give it a little bit of time to start. एक्चुअली परमिशन, एडमिन परमिशन नहीं दिए थे ना, तो सेव नहीं करने दे रहा था। कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा ऐड करने से, नोट बना लेते फिर काम नहीं करता तो फ़र्क क्या पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वन एंड ओके। मैं नहीं था वहाँ, मैं इधर बैठा था। नहीं पता तो था हमें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जस्ट अ मिनट, इसको क्लोज कर दें इफ इट इज़ नॉट वर्किंग। थोड़ा सा हम यहाँ पे टेम्प डिलीट कर देते हैं। 25 GB का डाटा हो गया था। ऑल एडिट पर्ज ऑल पर्च कर देंगे तो है ना। मैट पेंटिंग टॉपिक करवाना उनसे। लॉकडाउन रख के करोगे क्या? ठीक है, इसको हम अलग कर देते हैं। नाउ वी कैन सेव। ऑल राइट, सो दो व्यूअर मेरे पास सेट हैं यहाँ पे और हम लोग अब प्रोजेक्शन के लिए जाएंगे। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन और यहाँ टैप कर देंगे। ठीक है, अब इधर के लिए मुझे क्यूब चाहिए है तो डायरेक्टली टैब से भी ला सकते हैं और या फिर यहाँ से एक क्यूब ले लेंगे। सो आई जस्ट गो फॉर अ क्यूब। इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। अगर मैंने क्या मर्ज किया, रेंडर को मर्ज किया। ठीक है,
तो हमको यहाँ पे रेंडर को मर्ज नहीं करना है, यहाँ पे हमको इसके ऊपर में टेक्सचर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, अब टेक्सचर, हाँ सिमिलरली सेम चीज़ करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे मैं इसको सीन रेंडर कर रहा हूँ एंड आई जस्ट अटैच द सीन रेंडर टू माय व्यूअर। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का, राइट। हाँ, अब इसमें ये इतना काला क्यों नज़र आ रहा है? बेसिकली क्रोम लाइक इसलिए क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टेक्सचर लगा हुआ है वो वहाँ पे फिक्स्ड है, राइट। और ओके, सो नाउ लेट्स सेलेक्ट दिस वन, और यहाँ पे देख रहे हैं राइट नोड बन गया है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको टैब में करके देखते हैं कि हाउ डज इट लुक्स। तो ये चीज़ देखने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस स्प्लिट हॉरिजॉन्टल और व्यूअर पैनल 2 इसमें ऐड कर दूंगा मैं। आई विल बी जस्ट एडिंग, ऑल राइट, इधर पे व्यूअर पैनल 2 दिखा नहीं रहा है। एक और व्यूअर ले आते हैं यहाँ से, डायरेक्टली पुट करते हैं, लेट्स फिक्स ऑन इट, गो टू व्यूअर पैनल 2 और इसको हम स्कैन लाइन से फिक्स करते हैं। और व्यूअर पैनल 1 जो है वो आपका 3D पैनल रहेगा। ठीक है, तो अब स्कैन लाइन बिल्कुल काला इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कैमरा के सामने हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव अ कैमरा राइट नाउ। हमारे पास फादर कैम ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास कैमरा अभी अवेलेबल नहीं है इधर के लिए। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए व्हाट आई विल डू, एक सेट बना लेते हैं। बाद में पूछूंगा ये चीज़, बताना। कैमरा 3D यहाँ से सेट करता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ एक सीन। ओके, राइट, और इसको ज्वाइन कर, हाँ केवल प्रोजेक्शन तक, और फिर बाद में प्रोजेक्शन को मर्ज कर देंगे इसके साथ, है ना। अभी क्या हो रहा है, हाँ क्यूब का सीन दिखाने के लिए हमारे पास एक कैमरा है, एक सीन हमने ऐसे ही रखा हुआ है, इस सीन को बाद में डिलीट कर देंगे, केवल हम एक प्रोजेक्शन क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं अभी फिलहाल। सो इस कैमरे के ऊपर में, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस क्यूब के ऊपर में इस कैमरे का प्रोजेक्शन आए। ठीक है, यानी कि इस क्यूब की टेक्सचरिंग जो है वो कैमरे के थ्रू होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, सो एक टेक्सचर इमेज ले आते हैं, इट कुड बी कुछ भी, ग्लो टेक्सचर, ब्लू। टेसरेक्ट याद है ना, टेसरेक्ट क्या था? टेसरेक्ट नहीं, टेसरेक्ट क्या था? हम्म, वो बताएगा ना, पूछो टेसरेक्ट क्या था। आया मैसेज, स्पेस स्टोन, एग्जैक्टली। हम्म, मार्वल पिक्चर देखे हैं ना, तो टेसरेक्ट याद नहीं है? सबसे पहला स्टोन जो देखने को मिलता है उसमें। मूवी बनाना है लेकिन याद नहीं रखना उसका। दैट्स गुड। ऑलराइट, सो डाउनलोड जेपीईजी, ओपन। और अब मैं ये जो टेक्सचर है ये क्यूब के ऊपर में, हम्म, नहीं, हाँ हम कैमरा के थ्रू
ये टेक्सचर इसके ऊपर में फिक्स करेंगे। देखो क्या है, पॉइंट ये रहता है कि मान लो टेक्सचर को एनिमेट करना है। मान लो टेक्सचर क्या होता है, 3D ज्योमेट्री का कलर। ठीक है, अब उस कलर को एनिमेट करना है बेसिकली। ठीक है, उसका एक फंक्शन देखेंगे इसमें और एक प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब है, उस क्यूब के सामने एक कैमरा है और मेरे को कैमरा के थ्रू इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना होगा। अदरवाइज क्यूब के ऊपर अगर मैं इमेज डाल दूंगा डायरेक्टली तो क्यूब जो है वो कलर तो हो जाएगा लेकिन ये टेक्सचर मूव नहीं होगा, चिपक गया। राइट, अब मुझे चाहिए कि मोशन के अकॉर्डिंग ये टेक्सचर जो है वो चेंज होता रहे। ठीक है, मोशन के अकॉर्डिंग। सो हाउ टू डू दैट, बेसिकली सिंपल है। हमको एक कैमरा चाहिए होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे है। थोड़ी देर के लिए इसको पहले ये बना लेंगे, फिर इसी को उसमें डाल देंगे और ये वाली इमेज के पीछे का बैकग्राउंड फिर प्रोजेक्ट कर देंगे, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नॉड लगता है विच इज़ कैमरा प्रोजेक्ट नॉड। तो लेट्स टाइप इन प्रोजेक्ट 3D और ये हिस्सा है शेडर का, हम लोग लास्ट टाइम देखा था आई थिंक, है ना, बस अटैच नहीं किया था। तो कैम का जाएगा कैम के ऊपर में, कल मैंने लगाया तो था पर अप्लाई नहीं किया था, रह गया था ना। तो यहाँ पे हो गया प्रोजेक्ट कैम। ठीक है, और इसको अटैच करेंगे इसके साथ और इसको अटैच करेंगे क्यूब के ऊपर। अब क्या हुआ, कुछ तो भी तो हुआ। ठीक है, हम्म? नहीं नहीं, अगर हम इसको स्कैन करेंगे ना तो वो कंप्लीट नज़र आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेट्स मूव इट, आई थिंक इट इज नॉट डिस्प्लेइंग दैट। हाँ नहीं, वो क्या बोलते हैं, रैम जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो दिखा पाए रन टाइम में उसको। 16 GB रैम है लेकिन ग्राफिक कार्ड ठीक नहीं है, नॉट अप टू द मार्क दैट आई एम सेइंग दैट ऑन ऑफिशियल बेसिस। सो let me just add a scanline render ताकि सी टेक्सचर काम कर रहा है, टेक्सचर बराबर काम कर रहा है उसके ऊपर में। बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि ये रन टाइम रेंडर दिखा नहीं रहा है। हुँ? नहीं, वो पूरे में आ गया है टेक्सचर, क्योंकि ये फोकल जो है ना, दिया हुआ जो फोकल है ना उसके जस्ट बीच में आता। हाँ, अब इसको क्या कर सकते हैं कि आप कैमरा मोशन करोगे ना टेक्सचर के, तो ये कंट्रोल एंड ठीक है, लेट्स से ये 2D में दिखा रहा हूँ मैं, इसको मैं स्केल कर देता हूँ। अगर प्रोजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हिस्सा है, क्या है ये, अरे ये वो है वाइप में दो व्यू देखने के लिए होता है कि 3D का व्यू और 2D का व्यू कैसा नज़र आता है। डब्लू, हाँ, और अगर ये प्रोजेक्शन को हम है ना, अब
बात आती है कि उसका जो साइज़ है, क्यूब का साइज़ थोड़ा सा स्क्वायर रख देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम यही है ना कि ये सिस्टम वहीं वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सेंटर में जो सिस्टम है उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ये वाला ग्राफिक कार्ड में डेफिनेटली वो पकड़ ही नहीं रहा। वहीं सिस्टम पे, मेरे सिस्टम पे जाओगे ना तो वो पूरा शाइन और शेड दिखाता है इसके साथ कंप्लीटली। हाँ। नहीं, मेरे सिस्टम में बहुत तगड़ा चलता है। हाँ, तुमको देखने में पूरा ये जो शाइन दिखती है ना टेक्सचर की, मैं वीडियो भेजूंगा। वो यूट्यूब में वीडियो लगा के टेक्सचर शाइन दिखाऊंगा मैं, ऑब्वियस से रिकॉर्ड करके, बिकॉज ये तो सर्टेनली वर्स्ट आउटपुट लग रहा है। रेंडर ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये कैमरा के मोशन के अकॉर्डिंग टेक्सचर चेंज होता है। ठीक है, तो अगर मैं कैमरा में मोशन दे दूं, तो कैमरा में देख रहे हो कि एक लुक ऑप्शन होता है और एक एक्सेस ऑप्शन होता है। हाँ, एक्सिस बैंक है ना। लुक ऑप्शन का मतलब होता है कि कैमरा किस ओर देखेगा, तो जिससे भी आप इसको अटैच करोगे कैमरा का फोकस उस पर सेट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेस वाला पोर्शन उसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए होता है। हाँ, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लोकेटर मिल जाएगा, एक्सेस लोकेटर। लोकेटर क्या होता है, मैक्स वाले बता सकते हैं। ओ, मैक्स तो पढ़ा ही नहीं है ना। केवल पोजीशन होती है, इसका कोई ऑब्जेक्ट एंटिटी नहीं होती। तो अब एक्सेस में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, है ना। सैडली हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल टेक्सचर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि न्यूक से लोकेटर के लिए वहाँ ले गया था ना, वो जगह बताने के लिए होता है ना। हम्म। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 2D व्यू है, हमारे पास एक एक्सेस है और इस एक्सेस को हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे। सो आई जस्ट राइट क्लिक एंड सी, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। हो ये रहा है कि कैमरा जो है वो मोशन पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रैवल कराऊंगा तो कैमरा में टेक्सचर जो है वो प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं 0। एक्सेस केवल कैमरा के एक्सेस पे लगा है और ये किसी में नहीं लगा है, क्योंकि ये पोजीशन कंट्रोल कर रहा है, ये मेन कंट्रोलर है। हाँ। हम्म। कैमरा एक इमेज फेंक रहा है, अब उसके बीच में जितनी ज्योमेट्री आएगी ना। हाँ, बस वही है, ये प्रोजेक्टर है, फेंक रहा है जितनी ज्योमेट्री बीच में आएगी। बस यहाँ एक ही फैसिलिटी मिली है कि अगर तुम कंट्रोल कर कैमरा को अटैच कर दोगे किसी 3D ज्योमेट्री से, तो वो एक ही जगह प्रोजेक्ट करेगा। मतलब बीच में कितनी भी तुम ऑब्जेक्ट डाल दो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट भी डाल दूं। हम्म। अलग अलग तैयार कर लूं, सबका कैमरा अलग अलग होगा, तभी तो 3D इतना बड़ा एरिया संभाल सकता है ये न्यूक, है ना। जो 3D प्रोजेक्शन करते हैं उसमें यही तो होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लाते हैं, अलग अलग कैमरा से फिक्स कर देते हैं, सबका इंडिविजुअल मोशन होता है। नाउ यहाँ पे मोशन देने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट यूज़ किया हुआ है कि हम यहाँ कर इसको मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। की लगाने के लिए लेट जस्ट से अगर मुझे ये यहाँ से यहाँ तक की करना है, तो हर एक, जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट में स्टॉप वेरी वॉच, याद है, एक वॉच होती थी टाइम वेरी वॉच जिसको दबाते थे तो
की लग जाती थी, यहाँ पे वो इससे डिनोट होता है ना। नागिन से। अब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा सेट की, है ना। इसको सेट की कर दोगे और लेट जस्ट से आपने इसको 10 पे ले गए, ठीक है, और आप इसको, है ना, वो रिमूव कर दिया हमने, और फ्रंट की, लेफ्ट की, ऑल्ट दबा के, हम्म हम्म तो अगर आप इसको रेंडर करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। कर्व एडिटर होता है, यहाँ पे देखेंगे कर्व एडिटर, ठीक है। इजी इज, इजी इन, इजी आउट, कर्व एडिटर है, सिमिलर वे में काम करता है, और उनको बोला जाता था इंटरपोलेशन, ठीक है। इजी इज, इजी इन, इजी आउट जो है वो इंटरपोलेशन को बोला जाता है, जो कि यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। अब जो आप इजी इज बोल रहे थे, विच इज योर कांस्टेंट, सॉरी लीनियर, हाँ, और ये पूरे एक्स्ट्रा ऐड ऑप्शन मिल रहा है। कांस्टेंट भी है आपका रेगुलर, लीनियर आपका सीधा सीधा होता है ना। स्मूथ आपका वो होगा दोनों, इजी इन इजी आउट दोनों तरफ लगता था जो। इसको लगा के भी देख सकते हो। जो आपका क्या बोलते बोलते कर्व जो है ना, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ग्राफ कर्व जो है उसको ट्राई करके देख सकते हो, सेम है। अभी दो ही जगह लगी ना, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है ना। आप मोड़ सकते हो, है ना। वैल्यू ऊपर ले जाओगे तो वहाँ की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, वैल्यू नीचे ले जाओगे तो वहाँ की वैल्यू, है ना। अब थोड़ा सा इसको एक लेवल हाई ले जाते हैं, ठीक है, कि हम देखते हैं एक लेवल हाई जा पाता है कि नहीं। इसको प्लेन कर देंगे तो चलिए ठीक है, ये तो हमारा फिक्स हो गया। ऑल्ट दबा के लेफ्ट और राइट से कीज जो हैं वो टॉगल हो सकती है। हम्म क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, क्यूब जो है उसके अंदर टेक्सचर नहीं डला है। भाई आपका जो क्यूब है, क्यों 2D दिखना चाहिए? अभी क्यूब जो है उसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं डला है, देर इज नो प्रॉपर्टी इट इज होल्डिंग राइट नाउ। तो अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, उस पे केवल प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक इमेज, वो एक वॉल्यूम है जिसका जो ओपेसिटी है, ओपेक वॉल्यूम है क्यूब। ओपेक वॉल्यूम समझते हैं ना, जिसमें जिसका कोई अपीयरेंस नहीं दिख रहा लेकिन वो वहां पे है, और जब उसके ऊपर में कोई भी प्रोजेक्शन हो रहा है तो बस उतना ही हिस्सा दिखेगा जितना प्रोजेक्ट हो रहा है ना। और ये हिस्सा यहाँ तक जा रहा है। अब प्रोजेक्ट जो जाएंगे इसके ऊपर में ऑप्शन भी है, यू कैन ओनली सेलेक्ट बोथ, है ना। हाँ, अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हो तो आप ऐसा दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे बैक कर दोगे तो केवल बैक वाला हिस्सा नजर आएगा, बिट ऑफ बोथ, सो बिट ऑफ बोथ दोनों का दिखाएगा। डेफिनेटली बॉक्स थोड़ा टिल्टेड है ना। देखो, ये सिंपली ऐसा हो रहा है, ये देखो। काम कुछ नहीं करना है, बस नींद आ रही है। ओके, सो यहाँ पे जैसे सी, ये स्कैन जा रहा है यहाँ से, और ये स्कैन देख सकते हो, इससे समझ में आएगा कि ये कैसे ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर में, ठीक है। तो ये अभी, है ना। अब यहाँ पे मान लो मुझे ये नहीं चाहिए है वैल्यूज, तो मैं इसको डायरेक्टली जाके नो एनिमेशन कर दूंगा तो वो सारी वैल्यूज गायब कर देगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सॉर्ट ऑफ, बोलना चाहिए ये आफ्टर इफेक्ट में भी था, और जो आप लोगों ने यूज नहीं किया, विच इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यूज किए कभी आफ्टर इफेक्ट में?
कोड्स डाल के कोई वैल्यू को रेगुलर अपडेट करना। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए यहाँ पे 100 फ्रेम का एनिमेशन करना है जिसमें आप ट्रांसलेट चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट जो है वो इधर 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 होता रहे, बराबर ऐसा चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप हर 10वें सेकेंड पे एक की लगाओगे जिसमें वो उधर जाएगा, फिर इधर करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इसमें क्या होगा, एक ही बनाओगे, उसी को कॉपी करोगे, 50 बार कॉपी करोगे। मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है कि कितनी देर चलेगा ये। Let's just say if it is about not 100 frame, it is about 2000 और 5000 फ्रेम। तो अगर आप एक कॉपी करते हैं 2 सेकंड में, 3 सेकंड में अगर एक कॉपी कर रहे हैं तो 2000 5000 में कितना कॉपी कर लेंगे? कॉपी करना मुझे 2 सेकंड लग रहा है, तो दैट इट कुड बी लाइक 10,000 सेकंड लगेंगे, है ना? 10,000 सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन है उतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी आपको केवल कॉपी करने में कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट चला जाएगा, केवल की कॉपी करने में, जिसमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना? अब मान लीजिए आपका मोशन जो है वो एक लीनियर सॉर्ट ऑफ मोशन है, ठीक है, पहले लीनियर सॉर्ट ऑफ मोशन की बात करेंगे एंड देन फिर थोड़ा सा टिपिकल। तो अगर लीनियर सॉर्ट ऑफ मोशन है आपका और क्यूब का, ठीक है, तो क्यूब मुझे चाहिए इधर से इधर मूव कराना, तो मैं इसके लिए कोड कर सकता हूँ, एक्सप्रेशन कोड। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, फुडनी इसके बाद आया है। ओके, सो ये फंडा कैसे क्लियर होगा? सो इट्स सिंपल कि हमारा क्यूब जो है, हमको इसके मोशन को प्रोवाइड करना है, राइट? इसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोशन चाहिए इस तरीके का। तो इस तरीके के मोशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा एडिट एक्सप्रेशन, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। नाउ इट विल शो मी समथिंग लाइक cube1.translate। अब हाँ, ये cube1.translate का मतलब है cube1 यानी कि ये एंटिटी, ठीक है, और डॉट ट्रांसलेट का मतलब होता है उसकी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। ये कोडिंग जो है वो पाइथन की कोडिंग है जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप डॉट करके एक्सेस करते हो। अब यहाँ पे मुझे चाहिए, एक्सप्रेशन कंट्रोल डालते थे उसमें जावा स्क्रिप्ट लगती है ना? वो किए हूँ डेफिनेटली। तो यहाँ हाँ, और दबा के किसी भी वैल्यू पे क्लिक कर दोगे तो एक्सप्रेशन कर टेक्सचर पे टेक्सचर डाउनलोड किए जाओगे तो हो गई ना। तो फर्जी फर्जी जगह से डाउनलोड कर रहे। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन डॉट एक्सप्रेशन डाल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे cube1.translate ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक्सप्रेशंस बहुत सारे मिलते हैं, फाउंड्री की साइट पे जाओगे तो बहुत सारे ऑलरेडी मिले बनाए एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, आप वो यहाँ डालेंगे तो वैल्यू काम करेगी। यहाँ पे मैं एक सिंपल वैल्यू डाल रहा हूँ जो कि 10वीं क्लास में आप लोगों ने सीखा था। 10वीं में मैथ्स तो पढ़े थे, है ना, विच इज साइन। हाँ, बस अब साइन डालेंगे तो साइन यहाँ पे दे रहा है रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू साइन। सबसे पहले चलो साइन नहीं डालता, सबसे पहले आपको और थोड़ा इजी वे में बताता हूँ। आफ्टर इफेक्ट में एक्सप्रेशन कंट्रोल यूज किए थे तो कोई एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कराते थे हम लोग रेगुलर हर एक फ्रेम के लिए, तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते थे? टाइम बताते थे, है ना, कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर की क्लॉक जो रहती थी वो टाइम से एक्सेस होती थी। तो हम जैसे मान लो ट्रांसलेट इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 20, हाँ, वही चीज़ के लिए आप एक्सप्रेशन डालते हैं तो टाइम एक्सप्रेशन यूज किया जाता था। यहाँ पे वो टाइम रिप्लेस कर दिया गया फ्रेम के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेम जो है मैं अभी अगर ट्रांसलेट करूंगा तो ये भगता चला जाएगा। सो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन से डायरेक्शन पे ये
रोटेट हो रहा है. सो आई विल जस्ट रोटेट इट ऑन वाई डायरेक्शन. नो, इट इज गिविंग वाई, एक वैल्यू दे रहा है. जीरो करेंगे. ठीक है. और इसको y डायरेक्शन पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे तो वी कैन ऐड एक्सप्रेशन. ऐड एक्सप्रेशन करेंगे तो अब केवल y पे ही डाल सकता हूँ मैं. ठीक है. कोड ऊपर में देता है क्यूब वन डॉट रोटेट डॉट वाई. अब इस पे कौन सी. हम्म? नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा था मैं. पढ़ना है. टाइम पा टाइम पास करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तो टाइम पास और क्या. अरे तो कुछ सीखेंगे नहीं. कॉस साइन और क्या सारे. सो एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम लोग क्या एक्सप्रेशन डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्योंकि रोटेट दे रहे हैं तो फ्रेम यूज होता है इधर. ठीक है. फ्रेम मल्टीप्लाई बाय, उधर टाइम होता है, इधर फ्रेम होता है. तो यहाँ पे मैं इसको फ्रेम मल्टीप्लाई बाय 10 दे रहा हूँ. तो देखो ये मुझे रिजल्ट बता रहा है कौन सी वैल्यू देगा. हम्म. अब यूज करना, इसको ओके कर देंगे. सो नाउ व्हेन यू प्लेस दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दैट. और ये कितना भी वैल्यू में आगे जा सकता है. हम्म. हाँ, ये पिवट जो है वो इसका एंकर यहाँ पे दिख रहा है ना. तो अगर इसका पिवट मेरे को सेट करना होगा सेंटर पे तो मुझे यहाँ पे वैल्यू सेट करनी होगी. हाँ. लेट्स जस्ट से इफ इट इज देयर, पर वो 10 वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा वो. नहीं, मैनुअली इसलिए नहीं कर सकते हैं पिवट को क्योंकि अभी हमने एक्सप्रेशन कंट्रोल डाल दिया. इसको ना डाल के फिर हम वैल्यू चेंज करते तो उसके अंदर आ जाते हैं. मेन है, समझ आ गया ना, पिवट ऑप्शन यहाँ मिलता है दैट वी कैन चेंज. हाँ, अभी क्यूब के अंदर ही काम कर रहे हैं. अब लेट जैसे कि ये वैल्यू जो है इसको हम देखते हैं कि ये स्कैन लाइन में कैसी नज़र आती है. सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस और टैप करते हैं. नाउ यू कैन सी कि जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो प्रोजेक्शन, नो नो इट इज़ हैपनिंग. नाउ यू विल गेट टू सी राइट कि वो वॉल्यूम घूम रहा है, टेक्सचर वैसा ही है. वही तो वही हो रहा है, वॉल्यूम घूम रहा है दैट मीन्स क्यूब घूम रहा है और टेक्सचर वैसे का वैसे है, वैसा ही है. ऑल राइट. ठीक है. योगा करना है ना, मेडिटेशन करना पड़ेगा अदरवाइज काम. सीरियसली. है ना. नाउ नाउ अब अगर मुझे ये रोटेशन चाहिए है और लेट जस्ट से कि कुछ वैल्यूज जो है इसमें फ्रेम के अकॉर्डिंग काम कर रही थी, बट आपको चाहिए इसका, आप कर्व में भी डिपिक्शन देख सकते हो. तो ये देखो ये लीनियर जा रहा है. ठीक है. जो हमने एक्सप्रेशन डाला है वो फ्रेम के अकॉर्डिंग लीनियर जा रहा है. हाँ. है ना. एक सा है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा. राइट. अब अगर हम लोग इसमें थोड़ा वेव सेट करते हैं. नहीं समझेंगे, हाँ तब तक नहीं समझ आएगा. अब लेट जैसे कि मुझे चाहिए कि ये रोटेट तो हो रहा है, लेकिन ये रोटेट जो है वो आपका क्या बोलते एक मोशन हो, पेंडुलम मोशन के अकॉर्डिंग हो. ठीक है. ये समझने के लिए, पेंडुलम मोशन को समझने के लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे, इसके ट्रांसलेट एक्स पोजीशन पे हम लोग ऐड करेंगे एक. कौन सा कर्व. गुड इवनिंग. यहाँ पे कर्व आएगा, डोप शीट आएगा और नॉट ग्राफ. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्सचर ऐड एक्सप्रेशन करेंगे और फिर इधर आ जाएंगे और यहाँ पे एक कोड डालेंगे विच इज साइन. फ्रेम नहीं, साइन लेंगे. फ्रेम
साइन को फ्रेम के साथ रख दिए। ठीक है। साइन एक वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मान लो, चलो इधर पे दिखा देता हूँ। एक्चुअल में क्या फंडा इसमें ये चीज का है कि कोई भी वैल्यू अगर निरंतर बदलनी है इफ यू वांटेड टू चेंज, चेंज कर दो। इफ यू वांट टू मेजर अ कांस्टेंट चेंज ज्यादा। ओके। अब जैसे इसको समझने का सिंपल तरीका यही है कि हम लोग ये वैल्यू समझें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बताइए क्या है, कौन सा ट्रायंगल है ये? ये तीनों साइड का सेम है। कोई भी ये नहीं बता पा रहा कि इसका एंगल क्या है। तो 90 डिग्री एंगल वाला कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसो देखा, याद आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ ये ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। एडजस्टमेंट, फोटोशॉप नहीं है ये, एडजेसेंट लैंग्वेज, दिस इज अपोजिट। ठीक है, ये थीटा है ना, और ये एंगल है। ठीक है। अब ये समझ लो ले लेते तो ये चीज दिक्कत नहीं पड़ती। अब देखो, मान लो आप, आपका ये जो कॉम्पोजिशन का सॉफ्टवेयर है, मान लो इसको कि ये एक्चुअल में बना हुआ है इन तीन वैल्यूज से। ये समझ लो कि आपका जो ये कॉम्पोजिशन का ये जो ऑप्शन है ना, ट्रांसलेट डॉट एक्स, ये ट्रांसलेट डॉट एक्स कौन सी वैल्यू होती है? वेक्टर वैल्यू। वेक्टर वैल्यू बताया था मैक्स वालों को। मैक्स वाले तुम मत सोचो ना। देखो, कोई भी 3D वर्ल्ड में अगर यूनिट होता है सेंटीमीटर, पिक्सल या जो भी कुछ यूनिट होता है, वो सब वेक्टर वैल्यू होती है। यानी कि वेक्टर एक यूनिट होता है 3D वर्ल्ड में, कि कोई भी डिस्टेंस आप किसी भी डायरेक्शन पे जाते हो तो बिना वेक्टर के आप वहां नहीं जा सकते। तो आपको बताना होता है कंप्यूटर को कि ये इतने वेक्टर एक्स में गया, ये इतने वेक्टर वाई में गया, एक्सेस। एक्स वाई जेड एक्सेस यूज करते हो ना, वही वेक्टर वैल्यू होता है, वही वेक्टर्स होते हैं, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर। ठीक है। ठीक है। ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर तीन वैल्यूज पे काम करते हैं। ठीक है, तीन डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, तीन वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, बराबर। अब ये तीन वैल्यूज को एक साथ कंट्रोल करना है, तब हमको लगता है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर तुम लोग 10वीं पढ़ लिए होते ढंग से, है ना, तो तो उसमें क्या बताता, है ना, उसमें ये बताता कि एक सर्कल होता है, यहाँ काम आता।
है ना? हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ करते थे, याद है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जब आया था, तो हम लोग ये जो यूनिट सर्कल है, एक सर्कल की प्रति कोऑर्डिनेट यानी उस हम्म नहीं नहीं आ जाएगी, ये बैठा है ना रूपम। अरे रूपम है ना, रूपम कहाँ था? ओके। कितना परसेंट लाए थे? ये तो है 85%। हाँ, ऑनलाइन वाले तो बच जाएंगे क्या? हाँ, काश। कंटिन्यू कंटिन्यू ऑन दैट। अब देखो, ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे मान लो अगर कोई पॉइंट आता है और वो पॉइंट घूमता रहता है, मान लो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि आपको अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट बदलती है, क्योंकि सर्कल पे अगर कोई मान लो गाड़ी चल रही है, चलो कोई एक पॉइंट चल रहा है उसके ऊपर सर्कल पे, ठीक है, तो क्या होता है, वो हर बार उसकी पोजीशन एक्स और वाई पे नहीं रहती, क्योंकि उसमें एक कर्व भी ज्वाइन होता है, तो कर्व की वैल्यू कांस्टेंट बदलती रहती है ना। अब कांस्टेंट बदलती वैल्यू को ये थ्योरम से फाइंड किया जाता है, क्योंकि एक बार में तीन आती है। अब ये क्या होता था, सो का त्वा क्या यूज करते थे ना, कैसे पता लगाते थे हाइपोटेन्यूस साइन क्या होता है? नहीं। देखो सो, एस ओ एच, सो का त्वा। अब देखो सो का मतलब होता है साइन इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो यानी ये दो वैल्यू जो होती हैं, ये इससे कंट्रोल होती हैं। अब वो हिंदी में बहुत लंबा बोलते थे उसको, हिंदी में इसको याद करने का बहुत अलग तरीके से याद करते थे, क्या था अरे वो पंडित जी का नाम क्या बोलते थे? हाँ, कुछ कुछ, हाँ, हरी हरी बोल करके कुछ ऐसा वाला था ना, वो पूरा बोलते जाते थे, हरी हरी बोल ऐसे वाला था। बट हाँ, एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर बाय बेस, एडजेसेंट को बेस बोल देते थे। हाँ, इसको बेस। तो यहाँ पे सो का तो आज जो है वो सिंपली इनिशियल है, साइन ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का इनिशियल है। कॉस इज इक्वल टू ए बाई एच, ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan इज इक्वल टू ऑपोजिट बटे एडजेसेंट। तो ये दो वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए ये अलग से फंक्शन बनाए गए, सिंपल फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और इधर साइन फ्रेम डालते हैं, तो ये क्या होगा, ये कॉन्स्टेंटली वैल्यू बदल रही है। तो यहाँ पे फ्रेम ट्रांसलेट की वैल्यू फ्रेम कर दिया है, फ्रेम का मतलब क्या हुआ, टाइम। तो जो भी वैल्यू बदलती जाएगी उसको साइन जो है वो कैलकुलेट करता जाएगा, सिंपल वे में अगर बोला जाए तो साइन दो वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है, जीरो नंबर फ्रेम पे मुझे मिल रहा है 0.84147। इसको ओके कर देंगे, वो अप्लाई हो गया। नाउ यू कैन सी ये गया तो काफी दूर, ठीक है। और यहाँ पे कर्व के अंदर देखोगे तो ये कर्व के अंदर ट्रांसलेट वैल्यू एक्स की लीनियर चल रही है। लेट्स सी, अगर वैल्यू कॉन्स्टेंटली बदल रही है तो इसकी पोजीशन भी कॉन्स्टेंटली बदलेगी, और ये वेव के अकॉर्डिंग काम करता है साइन। अब इसकी स्पीड कम करना है तो जाएंगे एडिट एक्सप्रेशन पे, और फ्रेम की वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट मीन्स 50%
कम स्पीड। ओके, ये किया, देन इसको प्ले करेंगे। अब इसकी वैल्यू थोड़ी और कम कर देते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली डबल जीरो। हुडनी पढ़ने वाले थे ना, हुडनी हुडनी किसी को सीखना था, रियल फ्लो सीखना था। अब वैल्यूज जो है, पेंडुलम वैल्यूज थोड़ी सी कम हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब रैंडम शेक वगैरह बनाते हैं ना, शेक इवेंट या कुछ इस तरीके का, तब आपको ये चीज़ लगेगी, तब साइन यही लगेगा, तब आपको वैल्यू मिलेगी। इसको भी मल्टीप्लाई बाय, वी कैन ऐड 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो अब क्या होगा, टाइम के 1/10 जो हमने डिवाइड किया हुआ है उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके वो एक वैल्यू आएगी, जिससे आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। हमने पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ट्वाइस द। तो अगर डिस्टेंस बड़ा हो और उतने ही टाइम में वो ट्रैवल करे उतने को, तो बस बस भाई, डिस्टेंस कंट्रोल होता है यहाँ से, ठीक है, और टाइम कंट्रोल होगा यहाँ से। याद रखना, ये एक्सप्रेशन काम आएंगे बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, ये लगी है एक्सप्रेशन वैल्यू। यहाँ पे प्ले करते हैं। सी वो आ रहा है और जा रहा है, वो काफी तेज आ रहा जा रहा है, फ्लिकर क्रिएट कर रहा है ना। स्पीड हो रहा है थोड़ा ज्यादा ही तेज चल रहा है। अगर वैल्यूज को अगर हम बंद कर दें, बिल्कुल। हम्म। वो घूम तो एक डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन पे रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। हाँ, वही तो 860। हम्म। ये तो ऐसे घूम रहा है प्लस ऐसे भी घूम रहा है, दोनों जगह एक्सप्रेशन लगा है ना इधर पे। हम्म। ये जो डिपिक्शन है, ये डिपिक्शन यहाँ पे वेव फॉर्मेट में दिखेगा। ये यूज होता है जब आपको कांस्टेंट मोशन क्रिएट करना हो, यानी रोटेशन, ट्रांसलेट, आपको चाहिए है कि भाई जितना बड़ा सीन है, मैं सीन बढ़ाते जाऊं या टाइम फ्रेम बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको चलाना है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा है, 30 सेकंड का वीडियो है, और 30 सेकंड के वीडियो में आपने एक स्नेल को चलाना है। स्नेल समझते ना, घोंगा। अब वो कहने का मतलब ये है कि घोंगा जो है वो कितना स्पीड से चलता है हमको नहीं पता, और वो वहां पे कितना जल्दी पहुंचेगा कितना धीरे पहुंचेगा हमको नहीं पता। तो हम जब ये वैल्यू डालेंगे तो ये प्रति फ्रेम उस वैल्यू को काउंट करेगा, ठीक है। अब आप चाहो तो 0.000001 की वैल्यू से आप उसको डिवाइड करके वो घोंगे को चला सकते हो,
और 30 सेकंड तक वीडियो है तो 30 सेकंड तक वो बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएगा, चलता रहेगा। झंझट नहीं है। मान लो 30 सेकंड का आपने, मान लो एनिमेशन किया 30 सेकंड का, और पता चला कि वो 30 सेकंड के बजाय आपको और भी चीज़ें ऐड करनी है और उसका टाइम भी ऐड करना है, फिर पूरी चीज़ों को कॉपी करोगे तो प्रॉब्लम होगा। बस प्रोसीजरल है। अभी वो यूट्यूब में मिल जाएगा, फाउंड्री की साइट में पूरी लिस्ट है, खान सर की क्लास से मिल जाएगा। ओके, सो एक्सप्रेशन एंड प्रोजेक्शन, मैं इसका एक आउटपुट आप लोग को सेंड कर दूंगा। नहीं खुलेगा ना, वीडियोस तुम लोग को मिल जाएंगे। एक दो भी नहीं आई अभी तक, तुम्हारे पास भी नहीं आई। अपडेट अपडेट तो कर दिया, चलो ठीक है, मैं फिर से एक बैच बना के भेज दूंगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, आज ही भेज दूंगा। बिल्कुल व्हाट्सएप पे स्टूडेंट अपडेट्स में ही मिलेगा, प्राइवेट में नहीं। बाकियों के तो प्राइवेट ही होंगे ना भाई, फोटोशॉप की क्लास आपको थोड़ी। और क्या आप लोग के, क्या मेरी क्लासेस का एक भी लिंक आपको स्टूडेंट अपडेट में नहीं मिलेगा? तो वही है, उन्हीं के पास जाता है। ऑलराइट। तो आपकी नहीं चलेगी ना, क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, और हम लोग ने अभी क्यूब ऐड किया हुआ था, क्यों काम नहीं है? मान लो कोई भी अपडेट्स है उसी में आती, छुट्टी पता करने के लिए उसमें देखना पड़ेगा। ओके, तो आज इतना ही करते हैं इसमें, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये होता है। हाँ, ये रख लीजिए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ऑप्शन है, इसको याद रखें, सोक्वात्वा। तो जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, कौन ने रोका? ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं हमारा। विकास वाज क्लियर? क्लियर हुआ विकास? ओके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको ट्राई करके देखें, एक्सप्रेशन। कौन आगे बढ़ता? ओके, तो एक बार ट्राई करके देखें, बना के देखें, एंड देन वी, है ना, विल आगे जाएंगे और उसको क्या बोलते, मर्ज करेंगे इन आवर सीन, कि सीन में ये कैसे यूज करेंगे। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।